सवाल रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? सच बात यह है दोस्तों कि वेदों और वाल्मीकि रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण मिलते हैं। नमस्ते दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो ने इंटरनेट पर आग लगा दी है। दावा किया गया है कि हमारे आराध्य भगवान श्री राम मांस खाते थे। इस दावे के पीछे कुछ चुनिंदा श्लोकों को ढाल बनाया गया है, लेकिन दोस्तों एक सनातनी होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतिहास केवल श्लोक पढ़ने से नहीं बल्कि उनके कालखंडों, भाषा के विकास और मिलावटों को समझने से बनता है। आज हम भावनाओं की नहीं बल्कि उन इतिहासकारों और संस्थानों की बात करेंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन रामायण के शोध में लगा दिया है। आज का यह वीडियो लंबा होगा क्योंकि सत्य को गहराई से समझना ही प्रभु राम के प्रति सच्ची श्रद्धा है। चलिए शुरू करते हैं इतिहासकारों की सबसे बड़ी खोज। यह पांडुलिपियां हमें समय के गहरे रहस्यों को उजागर करती हैं। ध्रुव राठी ने जिन श्लोकों का जिक्र किया है वे किस रामायण के हैं? दोस्तों, वाल्मीकि रामायण हजारों साल पुरानी है। BORI भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस पर रिसर्च किया है। बता दूं, यह संस्थान पुणे में स्थित है। यह विश्व प्रसिद्ध संस्थान ने 50 वर्षों तक दुनिया भर की 2000 से अधिक प्राचीन पांडुलिपियों का मिलान किया। उनके मुख्य शोधकर्ता जैसे B. सुकंथकर और PL वैद्य ने रामायण का एक क्रिटिकल एडिशन तैयार किया। इतिहासकारों का निष्कर्ष निकला और इतिहासकारों ने पाया कि मूल रामायण में केवल 24,000 श्लोक थे, लेकिन आज जो संस्करण बाजार में मिलते हैं उनमें 30,000 से भी ज्यादा श्लोक हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि हजारों श्लोक ऐसे हैं जो केवल कुछ ही क्षेत्रों की पांडुलिपियों में मिलते हैं, सब में नहीं। मांस भक्षण वाले श्लोक इसी श्रेणी में आते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि मध्यकाल में जब समाज में तामसिक प्रवृत्तियां बढ़ी तो उन्होंने प्रभु राम के चरित्र में भी ये वाले जोड़ दिए ताकि वे अपने कार्यों को सही ठहरा सकें। दोस्तों, यहाँ गणित भी हमारी मदद करता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण को इस तरह रचा कि हर 1000वें श्लोक का पहला अक्षर गायत्री मंत्र के अक्षर से शुरू होता है। जब आप ध्रुव राठी द्वारा बताए गए विवादित श्लोकों को इस गायत्री फिल्टर पर कसते हैं तो वे श्लोक इस गणितीय ढांचे में फिट ही नहीं बैठते। इसका मतलब है कि वे श्लोक बाद में घुसाए गए हैं। जो श्लोक मूल रामायण की संरचना का हिस्सा ही नहीं है। उन्हें आधार बनाना केवल एक प्रोपेगेंडा है। आलोचक कहते हैं कि रामायण में मांस शब्द लिखा है। चलिए संस्कृत के महान व्याकरणों और शब्दकोशों से पूछते हैं। प्राचीन संस्कृत शब्दकोश अमरकोश के अनुसार मांस शब्द का अर्थ केवल पशु का मीट नहीं होता। किसी भी फल के गूदे को या जड़ के कड़े और पुष्ट भाग को भी मांस कहा जाता है। वनवास के दौरान राम भगवान कंदमूल फल खाते थे। कंद जैसे रामकंद या शकरकंद भी कहा जाता है। कंद की जड़ें के अंदरूनी हिस्से को संस्कृत में मांस की संज्ञा दी गई है। जैसे आज हम अंग्रेजी में कोकोनट मीट कहते हैं नारियल की मलाई को, वैसे ही रामायण में मांस का अर्थ वनस्पति का गूदा था। आलोचकों ने शब्दों के अर्थ का अनर्थ कर दिया। दोस्तों, इतिहासकारों ने भी माना है कि प्रभु राम का चरित्र वचन पर टिका था। अयोध्या कांड के अध्याय 20 श्लोक 29 में राम अपनी माता कौशल्या से कहते हैं, चरतुदर्श ही वर्षाणी वश्याम विष्णे वने
मधुमूल फले जीवनम हित्वा मुनि वदामि विषम। यहाँ हित्वा अभीसम का अर्थ मांस जैसी वस्तु का भी त्याग करना है। इतिहासकार महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में इस श्लोक का हवाला देते हुए साफ कहा है कि जो राम वन की दहलीज पर मांस जैसी वस्तु का भी न छूने की कसम खा रहे हो, वो वन में जाकर मांस कैसे खा सकते हैं? क्या राम झूठे थे? बिल्कुल नहीं। ध्रुव जी ने कहा है कि सीता जी ने गंगा को मांस और मदिरा चढ़ाने की मन्नत मांगी थी। श्लोक में शब्द है मांस भूतोदनेन। इतिहासकारों और संस्कृत विद्वानों के अनुसार ओदन का अर्थ है चावल। प्राचीन अनुष्ठानों में जड़ी बूटियों और विशेष वनस्पतियों से बनी पुष्ट खिचड़ी को मांस ओदन कहा जाता था। प्रभु राम सूर्यवंशी थे, उनकी कुल परंपरा सात्विक रही। क्या आपको लगता है कि एक आदर्श जोड़ी साक्षात गंगा माता को तामसिक बलि चढ़ाएगी? यह श्लोक पूरी तरह से प्रक्षेप है, यानी जिसे मध्यकाल के मांस भक्षियों ने जोड़ा है। अब बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की, श्री रामचरितमानस की। तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण के उन मूल सात्विक तथ्यों को चुना है जो मिलावटों से मुक्त थे। कंद मूल फल भोजन करही, अहिनिस राम चरण चित धरही। तुलसीदास जी ने प्रभु को दीन दयाल कहा है। खाइए प्रभु, बहुत मीठे हैं, मैंने चक कर रखे हैं। जब प्रभु सबरी के पास जाते हैं तो वहां भी क्या लिखा है? कंद मूल फल सबरी दीन है, प्रेम सहित प्रभु पावन कीन है। अगर प्रभु मांस खाते तो सबरी शिकार करके मांस लाती, लेकिन उन्होंने कंद मूल और फल ही दिए। राम का पूरा चरित्र करुणा और दया पर आधारित है, हत्या पर नहीं। अंत में बात करते हैं बीफ यानी गौ मांस की। वेदों में गाय को क्या कहा गया है? ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 101 मंत्र 15 माता रुदानम दुहिता वसानम स्वासद्यतानम अमृतस्य नाभि माँ गाम नागम दिति वधिष्ठा। अर्थ, गाय रुद्रों की माता, वसुओं की पुत्री और आदित्यों की बहन है। वह अमृत का स्रोत है। इसलिए मैं प्रत्येक समझदार व्यक्ति को यह कहता हूँ कि तुम इसे अनागाम यानी बेकसूर और अदित्य यानी अखंडनीय और दिव्य गाय का कभी वध मत करो। प्रभु राम वेदों के ज्ञाता थे। वेदों में गाय को अगन्या कहा गया है, यानी ना मानने योग्य कहा गया है। क्या प्रभु राम वेदों की मर्यादा तोड़ सकते हैं? बीफ की बात करना केवल सनातन धर्म को बदनाम करने की एक कोशिश है। निष्कर्ष यह है दोस्तों कि इतिहास केवल वो नहीं जो हमें विवादों के साथ परोसा जाए। BORI और इतिहासकारों ने माना है कि रामायण में मिलावट हुई है। गायत्री मंत्र के गणित ने मांस वाले श्लोक को बाहरी सिद्ध किया है। वेद और रामचरितमानस प्रभु को सात्विक गौरक्षक बताते हैं। प्रभु राम सात्विक थे, अहिंसक थे और मर्यादा के प्रतीक थे। अगर आपको ये तथ्य रिसर्च सही लगे तो इस वीडियो को हर सनातनी तक पहुंचाइए। सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। और एक बात और, वो राम जो अपनी पत्नी यानी सीता माता के वियोग में पूरे पक्षियों से यानी हे खग मृग हे मधुकर सैनी तुमने देखी सीता मृग नैनी, यानी जो पक्षियों से जानवरों से सबसे सीता का पता पूछते हैं, वो जानवरों के भक्षक कैसे हो सकते हैं? कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।